हरे कृष्ण सभाकर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी प्रभु, भक्तों को सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण अंतर्यामी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी, आज क्षमा करना, आज अंतर्यामी प्रभु जी बोलेंगे गुरु वंदना। जी मैं सुनने के लिए ही आई हूँ टाइम से वाह, प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद जी। अंतर्यामी प्रभु जी, माता जी को गुरु वंदना सुनाइएगा। ये प्रभु जी, सबसे पहले माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। माता जी मेरी गुरु है। माता जी की प्रेरणा से ही मैं ये गाने में समर्थ हुआ हूँ, इसलिए माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शुरू करूं? जी जी प्रभु जी, मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम माता जी के चरणों में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते बंधु मुई सावधान मते जहर प्रसादे भाई हे भवतुरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहा होइते कृष्ण प्राप्ति होए जहा होइते गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया एका हरिना कोरी हो मने आशा हरिना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा
जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जाहार चरित वेदे गाए जाहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेरा जीवन हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एबे जास भुसुक त्रिभुवन एबे जास भुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रणाम हरि बोल प्रभु जी। प्रणाम कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु शिष्य को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भक्त का प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है प्रभु जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। जी प्रभु जी। आज सुमाकर माता जी का वो था, तो आए नहीं माता जी, तो आपको तो हम छोड़ नहीं नहीं सकते। माता जी है। सुमाकर माता जी है, आई हो आई है, ठीक है। मोस्ट वेलकम माता जी, बताइए कल के बारे में। धन्यवाद। दिनों में दिखिए माता जी। हरे कृष्णा। मैं बोलती हूँ। कल गुरुजी ने बताया कि मंत्री और वैद और जो गुरु हैं इनको सत्य वचन बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री प्रिय बातें बोलने लगा तो राज्य का नाश हो जाता है, और अगर वैद प्रिय बातें बोलने लगा तो शरीर जो है उसका भी नाश होता है, और अगर गुरु ने भी प्रिय बात बोलने लगा तो शिष्य का नाश हो जाएगा। तो इन तीनों को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे या बुरा, उसको सत्य माने सत्य ही बात बोलना चाहिए। फिर गुरुजी ने पूछा कि सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होता है, तो सभी ने बताया काम क्रोध। तो गुरुजी ने बताया कि सबसे बड़ा जो डेंजरस चीज है वो है लोभ, क्योंकि लोभ से ज्यादा और कोई डेंजरस चीज नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति कभी कभी दूसरे जो होते हैं क्रोध में भी तो भी सुधार होता है, पर लोभी व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको पैसे का भी लालच होता है। और फिर उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल देते हुए कि उन्होंने भी राज्य जब वहां पर द्रौपदी का वो उन्होंने बोला था, उनके बारे में बताने लगे थे कि द्रौपदी बहुत सुंदर है करके, तो ऐसे अपने पति को मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि विभीषण जी का बताया था कि विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि राम जी को जो है भजन कीजिए, क्योंकि राम जी है ना जो समस्त तीनों लोगों के
पालन करता है और राम जी का नाम करने को। पर रावण जितना ये सुनता है कि बार-बार विभीषण उनको समझाते हैं तो कि सीता जी को दे दीजिए, तो रावण गुस्सा हो जाता है और सभी मंत्रियों को बोलता है कि उसको दूर कर दो। पर वो रावण नहीं समझता है। जितना भी विभीषण उनको समझाते हैं, रावण जी नहीं समझते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर हमारे अंदर हम जिसको भी ज्यादा खिलाते हैं, जैसे हमारे अंदर 2 कुत्ते हैं, एक अच्छा है और एक बुरा कुत्ता है, तो हम जिसको भी ज्यादा खिलाएंगे वो उतना भौंकेगा। अगर हम अच्छे को खिलाएंगे तो वो अच्छा ज्यादा भौंकेगा और अगर हम बुरे कुत्ते को खिलाते हैं तो बुरा कुत्ता भौंकेगा। तो यहाँ पर गुरुजी ने बोला कि जीव जो है आत्मा है, भी मनुष्य बनता है या देवता बनेगा या वो राक्षस बनेगा, ये उसके सत्संग में डिपेंड करता है, वो किसके साथ मिल रहा है। अगर वो भक्तों के साथ मिलता है तो वो अच्छा मनुष्य बनेगा और अगर वो बुरे लोगों के साथ संगति करता है तो वो बुरा ही बनेगा। फिर गुरुजी ने बताया कि जो विभीषण है वो रावण के समझाने के बाद जब रावण नहीं समझता है तो वो उनके पैरों को पकड़ लेता है और बार-बार वो उसको समझाते हैं कि आप प्लीज़ सीता जी को दे दीजिए, वापस कर दीजिए नहीं तो बहुत बुरा होगा, ऐसा करके वो समझाते हैं। फिर यहाँ पर गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा कि जो है संत होते हैं वो कौन होते हैं? मतलब संत किसे कहते हैं? फिर उत्तर में बताया कि जो जो संत होते हैं वो जो उसके ऊपर बुरा भी करता है, जो उनके ऊपर बुरा करता है, उसके भी कल्याण के लिए सोचता है। तो ऐसे में फिर उन्होंने फिर से विभीषण जी का राम जी का बताया कि विभीषण जब रावण को समझा रहे थे बार-बार, तो रावण गुस्से में एक बार उसको बहुत ज़ोर से लात मारते हैं। तो फिर इनमें बताया कि हम जैसे होते हैं, हम अगर कोई हमको ऐसे मारता है तो हम दोबारा उनके पास नहीं जाते, पर विभीषण ने उनको बहुत समझाया और एक मंत्री थे, उनका नाम मैं भूल गई, वो भी उनको समझाते हैं पर रावण बहुत क्रोधित होता है और बोलता है कि तुम दोनों चले जाओ नहीं तो तुम लोग का काल मैं बनूँगा। फिर उन लोग फिर चले जाते हैं, विभीषण जी चले जाते हैं और जैसे ही विभीषण जाते हैं, तो कहते हैं कि असुरों का भी नाश हो जाता है। तो यहाँ पर पार्वती जी पूछती हैं शिव जी से कि ऐसा क्यों? तो शिव जी बताते हैं कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है, तो उसकी गति बुरी होती है। तो जैसे ही विभीषण चले गए, तो यहाँ पर वैष्णव अपराध किया था, तो इसलिए राक्षसों को भी विनाश हो जाता है। हरे कृष्ण मैंने बस इतना ही लिखा था। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण जाके चलो वंदना प्रणाम प्रभु जी धन्यवाद माता जी, बहुत। हरे कृष्ण सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कोई भक्त नया जुड़ा है आज? जी प्रभु जी दिख रहे हैं, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। एक तो बनीता स्वयं है मेरे ख्याल।
बस वही है, एक ही है बात है। बड़ी तो माता जी है। जी 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 जी। हम बड़ी तो माता जी का स्वागत करते हैं अपनी तरफ से, सब भक्तों की तरफ से। कृपया हमारे सत्र में आते रहे, सुबह के भी और शाम के भी। सुबह भी 4 बजे सत्र होता है, आप आना चाहें उसमें चौघटा होती है, चपा होता है, तो वो 4 बजे से रहता है सत्र, 6:30 बजे, 6 बजे मंगल आरती वगैरह होती है। आपका हम स्वागत करते हैं सत्र में। वनिता माता जी हरे कृष्णा, सुन रहे हैं आप? वनिता माता जी हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं? हरे कृष्ण। माता जी अशोक चावला प्रभु जी, आज मेरा नाती के बर्थडे है, उनका थोड़ा आशीर्वाद दिला दीजिएगा। उतारला के बाद लोग स्वाद देना है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कद्दू के सब्जी प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में। सभी भक्त में चरणों में हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सत्यानाथ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिव। प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। ठीक है, गुरु जी के आने से पहले हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी आएंगे, आज लेट हो गए तो फिर सीधा करेंगे। तो आज आशा माता जी के नाती का जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं।
और उनके सुखद कृपा में आशीषमय उज्जवल भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। उसे आशीष दें, वो भी बड़ा भक्ति में लगे और गुरु आश्रय और कृष्ण कृपा प्राप्त करें। दूसरा, रागिनी माता जी 15 दिन से काफी बीमार हैं, क्लास भी ठीक से नहीं कर पाई, ना माला कर पा रही हैं ठीक से, कोशिश करती हैं और बड़ी जल्दी हार जाती हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और दोबारा से अपनी भक्ति में दोबारा लगें। हम इन दोनों के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम सभी भक्तों का धन्यवाद शुरू देने के लिए। आ रहे हैं गुरु जी, आ रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम मैं आपको नाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम, भव्य भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद से भक्त ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका साहित्य राधा कांता नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय ओम शांति ठिकाना पावन नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्ण। सुचेता माता जी आप म्यूट कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा आखिरी दिन रहेगा हनुमान जयंती का लक्ष्य पर। ठीक है जी। तो कल हमने चर्चा की थी कि विभीषण जी भगवान राम की शरण में आते हैं अपने राक्षस मित्रों के साथ, और भगवान राम उनको लंकेश करके संबोधित करते हैं। और इसके पश्चात फिर विभीषण जी अपना मनोभाव व्यक्त करते हैं क्या करेगा? कि किस तरीके से मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। मैं चाहता हूँ कि रावण भी आपकी शरण में आए। तो अपना मनोभाव वो व्यक्त करते हैं भगवान के सामने, और इस तरीके से विभीषण जी भगवान राम को वचन देते हैं कि मैं आपकी पूरी तरीके से आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहाँ तक हम रुके थे। आज हम देखेंगे कि समुद्र उनके सामने खड़ा है और शिव जी हैं, वह पार्वती को भी आज कुछ कहेंगे कि किस तरह से प्रभु रामचंद्र ने जो सामने समुद्र था उसको किस तरह से शिव जी की वहां पर पूजा की। ये सारे चीज अभी हम आज देखेंगे। तो सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहे विधि तरिह जलधि गंभीरा। तो वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, अनेक जाति के सांप और अनेक जाति की मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर हम समुद्र से प्रार्थना करें। तो नीति 4 प्रकार से बताई गई है। साम दाम दंड भेद। साम का अर्थ है समझाना, तो पहले हम समझाते हैं, है ना, समझाना चाहिए। फिर दाम, दाम फिर फूस देना चाहिए। फिर भी नहीं सुनता है, फिर दंडित करना चाहिए। फिर भी नहीं सुनता है, फिर भेद, मतलब तुम तुम्हारा देखो मैं मेरा देख। तो विभीषण ने यह प्रस्ताव किया कि पहले हम समुद्र से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुम्हारा कुलगुरु, जलधि कही ही उपाय विचारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज है। तब ऋच और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम किए समुद्र के पार उतर जाएगी। अभी इतना सब सुनने के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा और कहा कि सखा कही तुम नीति उपाय। हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। करी अदैव जो होई सहाय, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि भगवान राम को सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर वह विभीषण जी सुग्रीव जी से परामर्श क्यों ले रहे हैं?
या विचार विमर्श क्यों कर रहे हैं, बताइए। फिंगर को रेज कीजिए। जी सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेवा का अवसर देते हैं और इसलिए कर रहे हैं कि सेवा का अवसर देते हैं। हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, उनका मान बढ़ाने के लिए पहले मान बढ़ाने। ओके जी नेक्स्ट। इसके अलावा और किसी का मत? जी सुजाता। जी दंडवत प्रणाम। मुझे मुझे लगता है कि भगवान ये शिक्षा देने के लिए कि एक राजा को अपने पार्षद को पूछ के सब कुछ करना चाहिए। हाँ ओके वेरी गुड। ये तीनों ही उत्तर आपके सही हैं एक तरीके से। पहला उत्तर आया था कि भगवान चाहते हैं कि सेवा करने का अवसर इनको भी प्राप्त हो। दूसरा है कि एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो मंत्रियों से भी। तीसरा ये भी है भगवान दिखाते हैं कि मेरे भक्त बुद्धिमान भी होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन विभीषण जी और सुग्रीव को दोनों को अपनी मर्यादा का भान होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग भी उनका होता था, बैलेंस चीजें करते थे वो। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करो, नहीं। परामर्श देना अलग होता है। जैसे मुझे ये लगता है कि ये मेरा विचार है, ये मेरा मत है, बाकी आपकी इच्छा। और एटलीस्ट ऐसा ही हमेशा होना चाहिए, परिवार में हो या कहीं पर भी हो। ये नहीं कि मैं जो बोलता हूँ वही करो, मुझे ही ज्यादा पता है आप लोगों से, तो उसको उदंडता कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कि जी तो राम जी ने कहा कि बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, बहुत अच्छा। लक्ष्मण जी के मन को ये बात लेकिन अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर और एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ भाई लक्ष्मण जी को क्यों नहीं अच्छी लगी, राम जी को अच्छी लगी, लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? कोई अपना विचार मत प्रकट करेगा। दोनों भी भगवान ही है, राम लक्ष्मण तो दोनों भगवान है। एक अनंत शेष है, एक स्वयं विष्णु है। एक को अच्छी लगी, दूसरे को अच्छी नहीं लगी। थोड़ा सा आप गहराई में जाकर चिंतन कीजिए कि लक्ष्मण जी को ये बात उनकी अच्छी क्यों नहीं लगी। हालांकि विभीषण जी ने भी। जी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा देना कठिन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि हमारे भक्त कितने सोच पाते हैं। जी ओके कृष्ण तिवारी। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी लक्ष्मण ने यही सोच के कहा कि इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, इनके पैरवी मत करो, इनसे प्रार्थना मत करो और उनको सुखा डालो। ओके ठीक है, ये भी हो सकता है। हाँ जी। उसके पश्चात जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, लक्ष्मण जी का सोचा होगा। एक तो ये कृष्णा कुमारी प्रभु जी का जवाब बड़ा अच्छा है, और दूसरा लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे पास ऑप्शन दूसरे हैं जो इमीडिएट रिजल्ट देने वाले हैं, तो इतनी वेट क्यों की जाए। ओके ठीक है, ये भी विचार आपका अच्छा है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आप लोग भी विचार कीजिए कि लक्ष्मण जी ऐसा क्यों सोच रहे थे भाई। और मुझे और एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वो बाद में पूछता हूँ इसी से रिलेट। जी उसके पास अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान राम जो है वो विवेकवान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो किसी भी चीज को विवेक और मर्यादा मिला करके निर्णय लेते थे। जबकि लक्ष्मण वो बिल्कुल बाहुबल के ऊपर विश्वास करते थे और वो मौका नहीं देते थे किसी को। वो सोचते थे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और
मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, और हम्म, आसानी से जिस काम को कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं, बाहुबल से आसानी से उस काम को हम वो कर सकते हैं, मतलब हासिल कर सकते हैं। जी, अगर समुद्र ऐसा नहीं मानता तो अपने बाहुबल पे उसको सुखा दो। ओके, लक्ष्मण जी अगर सुनेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, विशाली तट। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मुझे भगवान रामचंद्र है, वो करोड़ों ब्रह्मांड के नायक है। उनके लिए एक साधारण समुद्र के लिए उन्होंने प्रार्थना करना, ये उनके प्रतिष्ठा के वो ठीक नहीं है, ऐसा लक्ष्मण जी को लगता होगा। तो उनको लगता होगा कि बिना प्रार्थना करके सिर्फ आदेश देकर समुद्र को ये बात माननी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं और एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है। ऐसा कौन सा ऐसा प्रसंग है जो महाभारत में आपको याद आ रहा है कि भगवान कृष्ण को एक व्यक्ति बहुत पसंद थे या पसंद नहीं थे, लेकिन वही व्यक्ति है वो बलराम जी को बहुत पसंद थे। वो कौन व्यक्ति थे? उसका नाम है, आपके जीवा पर होगा, उसका नाम है दुर्योधन प्रभु जी, दुर्योधन। तो अभी आप बोलोगे कि अरे भाई, ये दुर्योधन में ऐसा कौन सा बात देखा बलराम जी ने जो दुर्योधन को अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी बलराम जी दुर्योधन से कराना चाह रहे थे। तो आप बोलोगे कि ये बलराम जी हैं, इनको, है ना? तो इसका क्या उत्तर हम देंगे? थोड़ा सा आप सोचिए कि बलराम जी ने भी, ये दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था, इतना प्रिय था, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब भीम ने दुर्योधन को गदा मारी तो पता है बलराम जी ने फिर क्या किया? बलराम जी ने कहा, भीम मैं तुमको मार डालूंगा, मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो अभी आप सोचोगे कि अरे भीम तो वैष्णव है, बलराम जी तो भगवान है, दुर्योधन तो कमीना था, तो उसको मारने से ये किस तरह से इसको देखेंगे, है ना जी? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्या इसका उत्तर? कितने लोगों ने ऐसा सोचा था? ये सवाल कितने लोगों के मन में पहले आया था महाभारत में जब वो आखिरी मैच होता है? ऐसा ही सवाल कि अरे ये बलराम जी ने भीम को मारने के लिए गदा उठाई, हालांकि ये दुर्योधन ने तो बहुत सारे कांड किए थे, या फिर जी। ओके, तो ये सवाल आपके मन में आए थे। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न है आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आज के दिन में, आज की रात आप इस पे विचार कीजिए और कल मुझे बताइए कि ऐसा क्यों किया। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं शायद भूल जाऊंगा। अशोक चावला प्रभु मुझे याद दिलाए, मेरे को भूलने की बीमारी बहुत है जी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अभी देखिए लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों बात बुरी लगी? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा करता है? ये दैव, नसीब, ये सब मैं नहीं मानता हूं। और एकदम मन में क्रोध लीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। हम रघुवंशी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, हाथ नहीं जोड़ा करते। ये दैव तो कायर के मन का एक आधार होता है। कायर लोग होते जो भाग्य को हमेशा भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं। आलसी लोग ही दैव को पुकारते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मण जी क्या चाहते थे? लक्ष्मण जी चाहते थे कि प्रभु बाण निकालिए, सूख डालिए इसको। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि लक्ष्मण जी को जब पता चलता है कि प्रभु राम को वनवास देने वाली वो कैकेयी है और ये दशरथ महाराज है, तो एक डायलॉग ऐसा भी है कि लक्ष्मण कहता है, मैं आज ही उस दशरथ का वध कर दूंगा। पता है? हाँ, अब क्या आप सोचोगे कि ये लक्ष्मण जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपने पिता का वध कर रहे हैं या अपना पिता का वध करना चाह रहे हैं, है ना? तो मतलब इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है
भगवान राम के लिए कि उनके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे मेरा पिता ही क्यों ना हो, उसका भी मैं वध करने को तैयार हूं। तो ये लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी मतलब एंग्री मैन, है ना। लेकिन वही लक्ष्मण जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, है ना, तो उस समय वह जगाई और मधाई के चरणों में गिरकर उनसे भिक्षा मांगते हैं, है ना जी। ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही, विभीषण जी वहां पर खड़े थे, हनुमान जी खड़े थे, सुग्रीव जी खड़े थे और राम जी भी वहां पर खड़े थे। राम जी को ये बात ऐसी ऐसी लगी जैसे कोई बालक कह रहा है। तो इसके लिए रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे लक्ष्मण, ऐसा ही करेंगे, लेकिन मन में थोड़ा धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी समुद्र के करीब गए। फिर उन्होंने अपना सिर नवाकर प्रणाम किया। अभी आप बोलोगे, अरे समुद्र तो क्या भगवान की एक शक्ति है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने प्रणाम किया। यत यत आचरति श्रेष्ठ, गीता में एक श्लोक आता है। जैसे महान व्यक्ति करते हैं, सामान्य प्रजा उसका अनुकरण करते। और फिर समुद्र के किनारे पर कुछ बिछा बैठ गए। और फिर विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। तो विभीषण जी वहां पर आकर भगवान को कहे कि प्रभु ये देखिए रावण के दूत यहाँ पर घूम रहे हैं। तो कपट से उन्होंने वानर का शरीर धारण किया था और वे अपने हृदय में, है ना, इस बात को लेकर चिंतित थे। और इस तरीके से सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है, तो वे उन सबको बांध लिया और सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। जैसे ही सुग्रीव के वचन सुने, सारे वानर दौड़े और दूतों को बांध लिया और उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे और वो दोनों राक्षस चिल्लाने लगे और कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक और कान काटेगा उसे राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और कहा, जाओ रावण के पास और रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के बाणों से बच के रहो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ऐसा समझो। अभी लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। कौन मुझे बताएगा ये दूत है, ये भक्त क्यों बने, या फिर इन्होंने भगवान के चरणों में अपना शीश क्यों झुकाया, हालांकि ये राक्षस थे जी। तो इसका थोड़ा सा उत्तर जानने का प्रयास कीजिए जी। हालांकि वो रावण ने भेजे हुए थे, लेकिन जी सोचिए, बताइए बताइए बताइए। वो एक तरीके से भक्त बन गए ना, वो राम जी के चरणों में गिर गए जी। क्या हो सकता है? गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। उन्होंने वो सारी लीलाएं देखी थी भगवान की, से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन हुआ, ओके। हरे कृष्णा। और जी जी कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी वो लोग ज्ञानी थे ही पहले, और कोई ऋषि थे प्रभु जी, उनके श्राप से वो लोग राक्षस बन गए थे। पहले गुणी थे, कोई ज्ञानी थे वो। ओके। देखो एक चौपाई प्रभु जी नहीं याद आ रही है। ऋषि यजस के साथ भवानी राक्षस भय और ज्ञानी। जी 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 अरे जी जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, एक तो उन्होंने हनुमान जी से विलाप के बारे में सुना हुआ था भगवान, और दूसरा वहां का माहौल ऐसा था, भक्ति में था, सब डिसिप्लिन थे, क्योंकि जहाँ परमात्मा होता है, भगवान होता है, वहां का वातावरण तो बिल्कुल शुद्ध होता है। वो शुद्ध वातावरण से उनका मन भी परिवर्तित हो गया। ओके 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 ओके। इसमें सबसे पॉसिबिलिटी रीजन कौन सा हो सकता है? तो अगर मैं आपको कहूँ तो आपने एक श्लोक सुना होगा कि साधु संग है ना, सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो इतने साधु लोग वहां पर घूम रहे थे, है ना, सुग्रीव जी, नल, नील, लक्ष्मण जी, स्वयं भगवान है वहां पर। और दूसरी बात है कि अभी दूत लोग है वो पकड़े गए थे, तो वानर लोगों को मारने का आदेश दिया था सुग्रीव ने, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ाया और अभय दान दिया। करुणा का प्रदर्शन हुआ वहां पर। और मैं वापस कह रहा हूं कि दया और करुणा, क्षमा, ये ऐसे गुण होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति फिर सोचने में मजबूर हो जाता है। क्योंकि राक्षसों के कायदे कानून में पकड़े जाने की सजा मृत्युदंड होती थी, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी ने उनको छुड़वाया और कहा कि रावण को संदेशा दे दो कि रावण भी अपना भला चाहता है, तो सीता को छोड़ दो करके। तो ये जो आदान प्रदान था, इससे उनका परिवर्तन हुआ राक्षसों का। जी। और इस तरीके से उन्होंने सोचा कि अभी मैं हाँ ठीक है। तो जैसे रावण के पास गए, उनका नाम क्या था? शुक नाम था ना, शुक। ये नाम शुक तोते को भी कहते हैं। दशमुख रावण के पास ये दोनों गए और उनसे कहा कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए संदेशा भेजा है। तो दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपने कुशल क्यों नहीं कहता? और फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौ का कीड़ा बनेगा, है ना। जौ का कीड़ा मतलब जो होता है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चावल या गेहूं? जौ का कीड़ा बनेगा। अच्छा, जो भी गेहूं चावल आप समझ जाइए। तो जौ में कीड़े होते हैं। तो कहते हैं, रावण कहता है, विभीषण अभागा, तुम जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई, और जिनके जीवन का रक्षक बेचारा समुंदर बन गया है। अगर समुंदर न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। तो अभी मैं आपको बात बताऊं, ये जो रामायण जो हुआ था, हमारे आचार्यों के अनुसार अभी 28वां युग चल रहा है ना, मनवंतर का। तो ये जो रामायण की लीला हुई थी, ये जीव गोस्वामी के अनुसार 24 जो कल्प था उसमें हुई थी। उस समय ये प्रभु रामचंद्र, हनुमान, वानर ये सब आए थे। और पुराण कहते हैं कि हर युग में प्रभु आते हैं, लेकिन इसलिए
आज हम देखते हैं कि जो लंका हम देख रहे हैं एक्चुअली वो लंका नहीं है, वो लंका का कुछ अवशेष है वहां पर। ओरिजिनल लंका अभी कहाँ है किसी को पता नहीं है। और जो समुंदर का पुल है उसके अवशेष कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन उसका एंड है किसी को पता नहीं है। तो जीव गोस्वामी के अनुसार इस तरह से उनका कहना है। अलग अलग आचार्य अलग अलग टीका करते हैं इस पे। तो इस तरीके से दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही राम जी ने उसको लंकेश कहा। राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। और कान काटने ही वाले थे, लेकिन राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछहु नाथ राम कटकाई। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो पता है वो कितनी है? वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। इतनी राम जी की सेना है। अनेक रंगों के भालू है, अनेक रंगों के वानर है, जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके ही पुत्र को मारा, अक्षय कुमार को, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें से असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। आप नाम सुनेंगे उनका तो सुनिए नाथ। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकाटस्य, दधिमुख, केशरी, निषट, शट और जांबवन, ये सब बल की राशि है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है। इनके जैसे एक दो नहीं, ऐसे करोड़ों है और बहुत की तो गिनती ही नहीं है। राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है और वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। तो इतना सब कहता है और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे थे। तो इस तरीके से ये जो दूत है वह राम जी की सेना का वर्णन करते हैं रावण के सामने। लेकिन रावण को थोड़ा भी डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है रावण को? क्योंकि रावण को इतना घमंड था अपने बाहुबल के ऊपर कि उसने सोचा कि मुझे ये लोग क्या मारेंगे, मैं अकेला पर्याप्त हूं, मुझे तो वरदान प्राप्त है ना। किनके द्वारा वरदान प्राप्त था रावण को? रावण को शिव जी ने वरदान दिया था, है ना। तो इस तरीके से आखिरी में वो दूत कहता है, अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाए। भ्रमर का अर्थ है जो, भ्रमर का कार्य क्या है? भ्रमर हमेशा फूलों का मधु इकट्ठा करता है, स्वाद लेता रहता है। और अभी मेरा यहाँ पर सवाल है आपको कि ये दूत कह रहा है कि आप भगवान के चरण कमलों का भ्रमर बन जाइए। इससे आपको क्या पता चलता है? यहाँ पर एक भ्रमर की उपमा क्यों दी गई है?
जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए और ये भी मुझे बताइए कि भ्रमरी क्यों, तोता क्यों नहीं, या फिर मधुमक्खी क्यों नहीं, भ्रमरी। जी ओके, जी शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को शहद को अच्छे अच्छे फूलों के पास जाता है, अच्छे फूलों के पास शहद बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीजों पे बैठता है, पे रस होता है, जहाँ पे हनी होती है वहां जाता है। तो इसलिए इसलिए वो बोलते हैं कि आप भी भ्रमर की तरह बन जाओ, क्योंकि भगवान के चरण कमल भी शहद की तरह है बहुत ही, और उसमें बहुत रस है और आनंद है। तो आपको अच्छी जगह जाना चाहिए, ना कि गलत जगह। तो इसलिए भगवान के चरण कमल को की तरफ जाना चाहिए, भ्रमर बनना चाहिए, कि हमें अच्छी चीजों के लिए। नेक्स्ट नेगी। नेक्स्ट अशोक अवला। जी गुरु जी। भ्रमर गुरु जी, जो फूल होते हैं ना, फूल के अंदर जो अनुराग होता है उसका अनुरागी होता है वो। फूल के अंदर का अनुराग होता है उसका अनुरागी होता है। तो वो कहते हैं वैसे भी तुम भगवान के राम के अनुरागी बनो, यानी कि उसके भीतर समा जाओ, उसके भीतर जैसे अनुराग इकट्ठा करता है भ्रमर अंदर से फूल के, तो सारे काम छोड़ के ब्रह्म की तरह उसके लिए पागल हो जाओ, अनुरागी बनो उनके, हर टाइम उनको याद हो। तो इसमें एक हमारे जो महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम महाराज, उन्होंने भी भ्रमर की उपमा दी गई है ना। वो कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस भजन को गाने का प्रयास करूं। हाँ, ये जो भजन है वो मराठी में है ना। तो उसमें वो भ्रमर के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो मैं गाने का प्रयास करता हूँ। तो उसमें वो तुकाराम महाराज है, महाराष्ट्र के संत, वो इस भजन को लिखते और कहते हैं, रुन झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुनु रे भ्रमरा, रुनु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुनु रे भ्रमरा, रुनु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुनु रे भ्रमरा, चरण कमळ दळू रे भ्रमरा, चरण कमळ दळू रे भ्रमरा, भोगी तू निश्चळू रे भ्रमरा, रुनु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुनु रे भ्रमरा। तो इसमें वो ये बताते हैं कि जी तो पहली बार गाने का प्रयास किया, तो उसमें वो और भी 2-3 पंक्तियां हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो कभी। और उसमें इसमें पंक्ति आती है, सुमन सुगंधु रे भ्रमरा। सुमन मतलब कमल, सुमन को फूल कहते हैं। तो फूल का जो सुगंध है वो जब भ्रमर के नासिका में प्रवेश करता है तो भ्रमर उत्तेजित हो जाता है, पागल हो जाता है वो, है ना। और फिर कहते हैं, परिमळु विदगदु रे भ्रमरा, परिमळु विदगदु,
तो उसमें फिर इतना वो डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसको केवल उस जो फूल का जो अनुराग है, जैसे अशोक चावला प्रभु ने कहा कि फूलों का जो गंध है उसको इतना इंटॉक्सिकेटेड कर देता है, इतना नशे में वो हो जाता है कि वो भ्रमर हमेशा वही चाहता है कि बस मैं उस फूलों में केवल चिपक के बैठा रहूं बस। तो इसके लिए यहाँ पर उस भ्रमर की उपमा दी गई है ना। तो इसके लिए हमें भ्रमर बनना चाहिए, भ्रमर जो हमेशा फूलों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर तुलसीदास जी भ्रमर की उपमा दी गई करते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर जी कहना है जी, अंतर्यामी प्रभु आपका माइक चालू है। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। गुरु जी, जो भ्रमर शब्द है वो भ्रमण शब्द से निकला हुआ, उसका मूल शब्द है भ्रमण। हाँ, भ्रमण करने वाला मतलब जो भ्रमर है वो भ्रमण करता रहता है जब तक उसको सुवासित या सुगंधित फूल ना मिल जाए, और वो सिर्फ उसी सुगंधित या सुवासित फूल का ही रस को मतलब आस्वादन करता है, बाकी फूलों को छोड़ देता है और तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक उसको सुवासित फूल नहीं मिल जाते, तब तक वो भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पे भक्त को भ्रमर की रूप में बोलते हैं ना कि हरि नाम रस में जो सुगंध है वो और किसी में नहीं है। तो जो असली भक्त है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो हरि नाम रस को आसानी से ढूंढ लेता है। तो ये मेरा मानना है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी धन्यवाद। तो जी सोचिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा अगर आप कवि है, लेखक है, तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं, है ना, बराबर है। भ्रमर, एक भ्रमर के ऊपर भी एक प्रवचन हो जाएगा, किस तरह से प्रवचन, किस तरह से ये भ्रमर है, किस तरह से वो भगवान के चरण कमलों में हमेशा फूल होते हैं, है ना। अगर आपने देखा, आप मंदिर में जाते हो तो फूल कहाँ पर रखते हैं पुजारी? भगवान के चरणों में रखते हैं, है ना, आपने देखा होगा। और इस चरणों में अगर आपने देखा होगा, अगर वो सुमन मतलब अभी यहाँ पर एक सुमन की उपमा इसलिए दी गई है, सुमन को फूल भी कहते हैं, और सुमन मतलब जिसका मन है वह सु है, जिसके मन में केवल भगवान के प्रति प्रेम है, तो ऐसा सुमन है हम भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक सुमन शब्द का प्रयोग किया गया है ना, क्योंकि सुमन के दो अर्थ निकलते हैं। सुमन मतलब फूल भी, और सुमन मतलब ऐसा मन जिसमें केवल और केवल भगवान के प्रति प्रेम हो। तो ऐसे सुमन में हमेशा भ्रमर है वो मंडराते रहते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि भ्रमण करते हैं, वो भ्रमर है, तो है ना। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम भी भगवान के चरणों में ऐसे ही भ्रमर बन के भ्रमण करते रहे? चाहते हैं आप सभी कि हमारा मन उसी में लगा रहे बस, और उसमें से जो सुगंध है भगवान के चरणों में, उस सुगंध के प्रति हम हमेशा आप्लावित रहे और इंटॉक्सिकेटेड रहे, है ना। तो और एक भ्रमर शब्द का प्रयोग आता है, अगर आपको याद होगा, कृष्ण लीला में जब उद्धव जी आते हैं, याद है आपको, तो राधा रानी है, वह भ्रमर ही होता है ना, भ्रमर होता है वो, भंवर गीत। हाँ, भंवर गीत। तो उसमें भी वो उस भंवर को कहती है कि अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें मथुरा में कोई मधु नहीं मिला, तुम अभी वृंदावन में मधु ढूंढने आए हो। इस तरह से वो यहाँ से शुरुआत करती है राधा रानी। एक्चुअली वो किसको कह रही थी? वो कह रही थी उस भ्रमर को जो मधु इकट्ठा करता है, लेकिन सुन कौन रहा था? वो उद्धव जी सुन रहे थे। समझ में आ रहा है? तो जब व्यक्ति है वो भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है ना, तो वह पशु पंखी से भी बात करने लगता है। पता है आपको, वो पेड़ों से भी बात करता है। अगर आप वृंदावन से निकलते हो तो कितने लोगों ने यह अनुभव किया है कि यहाँ के जो वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष है, यहाँ की गैया है, जो हमेशा भगवान से प्रेम करते हैं, क्यों ना हम उनसे बात करते हुए, इनको विदा करते हुए वृंदावन से प्रस्थान करें अपने घर की ओर। क्या कभी यह भावना आपके भीतर प्रवेश की निकलते समय, या आप केवल वो ट्रेन के टिकट को ही देख रहे थे, कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए?
क्योंकि उस समय हमको ट्रेन का बहुत प्रेशर होता है ना। तो ऐसा मनोभाव हमने विकसित करना चाहिए कि क्यों ना हम वृंदावन में जाएं तो पेड़ को हम देखें कि पेड़ ये भगवान को प्रिय है, कल्प वृक्ष है, क्यों ना हम इनको आलिंगन करें, इनको स्पर्श करें, है ना। यहाँ का तोता, यहाँ का हर एक, तो इस तरीके से सोचना चाहिए, है ना। आपको याद है मैंने एक कहा था, एक साधु जी प्रवचन कर रहे थे और जिस झाड़ के नीचे वो प्रवचन कर रहे थे, अचानक वो झाड़ के ऊपर एक बंदर था और वह बंदर ने पेशाब किया उन्हीं के ऊपर, और सारे प्रवचन सुनने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा उत्तेजित हो उठे कि अरे महाराज जी आप प्रवचन कर रहे हैं, ये बंदर क्या कर रहा है। वो उठ गए उनको पत्थर मारने के लिए, लेकिन उन्होंने रोका और क्या कहा, ये तो राधा रानी की कृपा हो गई, ये राधा रानी की कृपा हो गई। आप सोचिए क्या भाव है उनका, है ना। तो इस तरीके से वृंदावन के हम तो होते हैं जी। तो ठीक है, तो अभी हम भ्रमर जी को, तो विभीषण जी तो कह रहे हैं कि अपने अभिमान को छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण के भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाए। कितना सुंदर है ये शब्द, है ना। अथवा रे दुष्ट, राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जाओ। देखो दो ऑप्शन दे रहे हैं, भ्रमर बनना है हमको या पतिंगा बनना है। पतिंगा पता है क्या होता है? पतिंगा परिवार में ही बेचारा जलकर मर जाता है ना। आपने देखा होगा पतंगा, जब बारिश में वो पतंगा है ना निकलते हैं, लकड़ियों में से निकलते हैं कभी कभी, और जहां पर रोशनी होती है ना वहां पर चिपक जाते हो। और अगर आप उसको सुबह देखोगे अर्ली मॉर्निंग में, तो बहुत सारे पतंगा चिपक के हुए मर गए होते हैं। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, क्या बनना है हमें, भ्रमर बनना है या पतंगा बनना है। तो ये हमारे ऊपर है क्या बनना है। अगर आपको पतंगा बनना है तो फिर हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से, है ना, विनाश की तरफ हम चले जाएंगे। और अगर भ्रमर बनना है तो फिर हमको भगवान के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ये दूत है वह उनको शिक्षा दे रहा है, किसको, रावण को, है ना। अभी रावण को शिक्षा देने का साहस ये कर तो रहा है, लेकिन अभी देखो क्या होता है रावण का। अभी ये सब है ना, ये सब शुभ बोल तो रहा है, लेकिन ये किसके वचन बोल रहा था। वो लक्ष्मण ने चिट्ठी भेजी थी ना, पता है ना, वो चिट्ठी में ये सब लिखा था, है ना। नहीं तो क्या वो दूत की इतनी हिम्मत है क्या वो इतना कुछ कहे। हाँ, उसका सर धड़ अलग होता था, ऐसा कोई बोलता था तो रावण को। तो मैं भी वही सोच रहा था कि इतना सब क्यों बोल रहा है और इसकी इतने गट्स कैसे आए इसको। तो बाद में यहाँ पर अभी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, है। मुख उसका मुस्का मतलब ये हो गया, भयभीत हो गया। परंतु फिर भी मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर बड़ा पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे एक छोटा तपस्वी लक्ष्मण डींगे हाँक रहा है। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, राम जी से वैर त्याग दीजिए। तो इस तरीके से जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहकर मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने का लिए कहा तो दुष्ट रावण फिर लाल लाल हो गया और उसने दूत को पास बुलाया और जोर से लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोता हो। विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वही चला चाहा। कृपा सागर रघुनाथ जी थे, है ना। कितना लक्की थे ना वो, दूध भी लक्की था विभीषण की तरह। कितने लोगों ने ये सुना था कि ये दूध की कथा, कि वो दूध भी बाद में चला गया। मुझे तो विभीषण जी का ही पता था, ये दूध का मुझे अभी पता चला। जिन्होंने रामचरितमानस सुना होगा, है ना, उनको शायद पता होगा या पढ़ा होगा। ओके 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 ओके। तो दूध भी है वो चला गया और प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई
और राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी ने कहा, हे भवानी सुन रही हो? भवानी कहती जी 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 सुन रही हूं मैं। और हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था और अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। अभी देखिए, इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र भगवान राम का प्रणाम बिल्कुल नहीं माना। तब राम जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। और कहे, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण धनुष्य बाण लाओ, सौ सौ बारिधि विशेष कृषाणु, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, मूर्ख से विनय। इसको जरा लिख लीजिए, अगर मूर्ख है उसके सामने विनम्रता काम नहीं करती। कुटिल के साथ प्रीति, अगर कोई कुटिल व्यक्ति है तो उससे आप दया मत दिखाओ, उसको प्रेम मत करो। और कंजूस है कोई तो उसको उदारता का उपदेश मत दो। समझ में? ये 3 चीजें हैं। वापस मैं कह रहा हूं, मूर्ख से विनय, मूर्ख के सामने विनम्रता दिखा के कुछ फायदा नहीं है। कुटिल के साथ प्रीति कुछ काम की नहीं है। और कंजूस के सामने उदारता कुछ काम की नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा भी नहीं करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति ममता में फंसा हुआ है, परिवार में इतनी ममता है, इतनी ममता है, इतनी